हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है नए प्रैक्टिस सेट का। वर्ड पीपल के लेखक कौन है आपको बताना है। और इससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वर्ड पीपल के लेखक आपको बताना है, एक रचना है, निबंध संग्रह है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, निर्मल वर्मा, राम कुमार वर्मा। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर? साथी, वर्ड पीपल जो है निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में होता है और यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को दूसरा राष्ट्रकवि माना जाता है। ये राष्ट्रकवि दूसरे राष्ट्रकवि है। इनकी अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो जिसमें मिट्टी की ओर मिट्टी की ओर की रचना का प्रकाशन 1946 में होता है। इसके बाद अर्धनारीश्वर जो प्रसिद्ध रचना है, अर्धनारीश्वर, इसका प्रकाशन 1952 में होता है। फिर रेती के फूल रेती के फूल, इसका प्रकाशन साथी 1954 में होता है। याद रखेंगे, रेती के फूल 1954 में प्रकाशन होता है। अन्य रचनाएं साहित्यमुखी, उजली आग और विडुवन आदि हैं। याद रखा है आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। शेष यात्रा के लेखक कौन है? शेष यात्रा की लेखिका बताना है। उषा प्रियमवदा, त्रिषा सोती, नासिरा शर्मा, मनु भंडारी। इसके आंसर की बात करें तो साथी इसका आंसर हो जाएगा उषा प्रियमवदा। इनका क्या है? यह उपन्यास है और इसका प्रकाशन हुआ था 1984 ईस्वी में। इसका प्रकाशन होता है। इनके हम अन्य उपन्यास की साथ ही बात करें तो इनके अन्य उपन्यास में अंतर्वशी। साथ ही उषा प्रेमोदय की रचना की बात करें तो अंतर्वशी 2000 में प्रकाशन होता है। रुकोगी नहीं राधिका 1967, भय कबीर उदास 2007 में, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में प्रकाशन होता है। अन्य उपन्यास है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है। पश्चिमी हिंदी साथी सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है, हिंदी भाषा है। सौर सेनी से विकसित है। सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। एक ट्रिक है, कब है। क से साथी आप खड़ी बोली कह सकते हैं। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं। इसके बाद ब से आप ब्रज भाषा। क से साथी हो जाएगा कन्नौजी बोली। क्या हो जाएगा? कन्नौजी। क से कन्नौजी हो जाएगा। फिर साथी ब से क्या हो जाएगा? बुंदेली। इसके बाद ह से साथी क्या हो जाएगा? हरियाणवी को साथी क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी बोली साथी पूर्वी हिंदी की विकसित बोली है। पूर्वी हिंदी से विकसित बोली है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी हो गया, बघेली हो गया और एक हो गया छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी साथी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है पूर्वी हिंदी, और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इससे पहले हम एक चीज़ और जान लेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। साथियों आपके सामने है, देखेंगे साथियों आपके सामने है उच्चारण स्थान और स्वर, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ये अंतस्थ ऊष्म व्यंजन, और उसकी क्या संज्ञा दी जाती है। क्रम संख्या में आपके सामने है कंठ। कंठ में कौन कौन सी ध्वनि आती हैं? स्वर में अ आ आता है, क ख ग घ अंग क वर्ग के सभी व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन का है, उसके बाद अयोग्य वाह वर्ण है आता है और इसे कंठ की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद साथ ही तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनि में स्वर में ई, छ छ ज झ अ च वर्ग, अंतस्थ का य और ऊष्म का स तालव्य वर्ण में आते हैं। उसे मूर्धन्य में उच्चरित होने वाली ध्वनि में री से ऋषि हो जाएगा। री ट वर्ग के सभी व्यंजन, र श और ये क्या मूर्धन्य की संज्ञा दी जाती है। वैसे ही दंत में री आता है, त थ द ध न ल और श, इसे क्या दंत कहा जाता है। ओष्ठ की ध्वनि में उ प फ ब भ म, इसे ओष्ठ कहा जाता है। नासिका में साथी नासिका से उच्चरित होने वाली ध्वनि में सभी पंचमाक्षर, नासिका में उच्चरित होने वाली ध्वनि सभी पंचमाक्षर क्या होते हैं? अ, अ, अन, न, म। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के होता है। कंठ तालु से ए ऐ,
कंठोष्ठ से ओ औ, दंत ओष्ठ से साथी व होता है, और जिह्वा मूल से साथी अगर जिह्वा मूल की हम बात करें तो जीवा मूल से सारी जो नवीन विकसित ध्वनि है, जो क, ख, क, ख, ग, इसका उच्चारण जीवा मूल से या जीवा मूल ही कहते हैं, जीवा के मूल से उच्चारित होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जीवा मूल से हो जाएगा। नवीन विकसित की ध्वनि जो ज है, ज का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा है तो वो भी किस में हो जाएगा? दंत ओष्ठ में हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उच्चिष्ट व्यंजन का जो ड, अढ और अढ होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा से होता है। किसका होता है? मूर्धा से होता है। अढ और अढ का, अढ और अढ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो मूर्धा से होता है, आपको याद रखना है। अढ और अढ से होता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथी, याद रखेंगे। और हम इसका आंसर अगर बताएं, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य। ऑप्शन बी तालव्य से हो जाएगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालव्य से होता है। तालव्य के अंतर्गत कौन सी वर्णी आती है? एक बार फिर से देख लेंगे। च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ऐ, इसके बाद ई और य और श, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य से होता है, याद रखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद साथी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, शिव प्रसाद सिंह। साथी इसके आंसर की बात करें तो यह यशपाल जी की रचना है। मेरी तेरी उसकी बात, यह यशपाल जी की रचना है। इनकी अन्य अगर रचना की बात करें जिसमें दादा कामरेड इसका प्रकाशन होता है 1941 में। देशद्रोही 1943 में इसकी रचना होती है। दिव्या इसका प्रकाशन होता है 1945 में। इसके बाद अन्य रचनाएं, झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। झूठा सच 1958 और 60 में। इसके बाद साथी है एक पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड दोनों इनकी रचनाएं हैं। पार्टी कामरेड 1946 में इसका प्रकाशन होता है। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956 में प्रकाशित होता है। आप इन रचनाओं को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन यानी हमेशा के लिए बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताएंगे कौन सा है? हवा है, पानी है, सोना है, दर्शन है। बताएंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द जैसे दर्शन, दर्शक भी होता है बहुवचन, सदा बहुवचन। प्राण हो गया, प्राण। समाचार, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं समाचार। हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर। केश को कहते हैं, केश जो बाल होता है, केश यानी बाल को कहते हैं, सदा बहुवचन होता है। दाम, अक्षत। लोग, भाग्य, प्रेम, भाग्य के बाद आप ऐसा कह सकते हैं होश। आदि शब्द साथी क्या होते हैं? आदि शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि जो बिना उपसर्ग रहित यानी उसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता, निर्बल। निर्बल की बात करें साथी तो निर प्लस बल से मिला है। बल यहाँ पे मूल शब्द है और निर क्या है? उपसर्ग है। विनम्रता साथी, विनम्रता में वी धन नम्रता से बना है, और यहाँ पे नम्रता क्या है साथी? मूल शब्द है। सुदर्शन की बात करें तो सु प्लस दर्शन से मिलकर बना है, और यहाँ पे दर्शन क्या है? मूल शब्द है, और सु क्या है साथी? उपसर्ग। कुलीन की अगर हम बात करें तो कुल में साथी ईन प्रत्यय जुड़ा है। कुल में क्या है? ईन प्रत्यय जुड़ा है, और ईन क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है। ईन क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है, न कि उपसर्ग है। और उपसर्ग साथी हमेशा क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं, और मूल शब्द के शब्दांश होते हैं। ये मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, पहले आते हैं। और प्रत्यय साथी क्या होते हैं? मूल शब्द के बाद में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। कुलीन में क्या है? प्रत्यय है, न कि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु का करेंगे, प्रति का, आ का, उप का। साथी गमन का क्या अर्थ होता है? गमन को हम कहते हैं जाना। गमन का साथी अर्थ क्या होता है? जाना या प्रस्थान करना भी कहते हैं। प्रस्थान करना, जाना या प्रस्थान करना। तो इसको हमें अपोजिट यानी विलोम शब्द बनाने के लिए जाना का हो जाएगा आना। जाना का विलोम क्या होता है साथी मेरे? आना होता है। तो गमन को, आना को हम क्या कह सकते हैं? आ में आ अगर उपसर्ग का प्रयोग करके, गमन यानी मूल शब्द है, आ अगर उपसर्ग का प्रयोग तो आ उपसर्ग का अगर प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? आगमन। इससे क्या शब्द बनेगा? आगमन।
आगमन का अर्थ क्या होता है? आना। तो यहाँ पे किस उपसर्ग का सही प्रयोग होगा? आ का। तो यहाँ पे साथी क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सुत शब्द का स्त्रीवाचक सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपको किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? इत की का, आ का, ई का, इक का। सुत साथी किसको कहते हैं? पुत्र को कहते हैं, जो कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? हम सुता को कहते हैं, जो पुत्री को कहते हैं। सुत पुत्र को कहते हैं, सुता पुत्री को कहते हैं। तो सुत में कौन सा प्रत्यय साथी हमें जोड़ना पड़ेगा? आ प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। कौन सा? आ प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलाकर लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? गुण संधि का है, दीर्घ संधि का है, वृद्धि संधि का है, अयादि संधि का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु और दीर्घ स्वरों का मेल से हमेशा दीर्घ का निर्माण होता है। ये किसका उदाहरण है? ये किसकी परिभाषा है? ये लक्षण है दीर्घ संधि की। ए का मेल किसे हो? ऐसे हो या आ से हो, हमेशा क्या होता है साथी? आ बनता है। इसी प्रकार ई का मेल ई से हो अपने परिवार में, अपने परिवार यानी एक ही जाति में, एक ही जाति यानी अ का आ से मेल होगा, ई का ई से मेल होगा, छोटी ई से हो या चाहे बड़ी ई से हो, हमेशा क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। ऐसे ही ऊ का मेल ऊ से हो या छोटा ऊ से हो या बड़ा ऊ से हो, तो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। वहीं पे गुण संधि की बात करें साथी हम, गुण संधि में ए या आ का मेल ई या ई से हो, ई छोटी ई या बड़ी ई से हो, तो हमेशा क्या बनेगा? ए बनेगा और इसकी मात्रा ए होती है। और जहाँ कहीं भी आपको ये मात्रा दिखे अधिकांशतः शब्दों में, वहाँ पे क्या होता है? गुण संधि होता है। या आप यहाँ पे देखेंगे अ या आ का मेल ऊ या ऊ से हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो, तो हमेशा क्या होगा? ओ होगा। और ओ की मात्रा क्या होती है? ये होती है। और अधिकांशतः शब्दों में जहाँ आपको ये मात्रा और ये मात्रा दिखे, वहाँ पे क्या होता है? गुण संधि होता है। वहीं पे अ या आ का मेल अगर री से ऋषि से हो जाए, री या ऋषि से हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अर होता है। क्या हो जाता है साथी? अर हो जाता है। क्या होता है? अर। अयादि संधि की बात करें तो ए या ए ओ औ, ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, का मेल अन्य स्वर से हो, अन्य स्वर से अन्य स्वर से हो, तो साथी क्या बनेगा? ए बनेगा, आय बनेगा, औ बनेगा, आव बनेगा। ए आय और आव का निर्माण होगा। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे होगा? जैसे आप देखेंगे ने प्लस अक, ने में साथी ए की ध्वनि है, उसके बाद क्या आया? अ आया, तो क्या बनेगा? अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय से क्या शब्द बन जाएगा? नयन। क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए। कल मिलते हैं शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।